इन्होंने अपनी मनमानी करके थोप दिया है कि कानून ये आपके ऊपर लगा दिया है। तो गवर्नमेंट के पास ये क्लियर कहाँ है कि कोई लापरवाही है किसकी। इस तरीके तो ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे। ये कानून वास्तव में सोच समझ के ही लागू करना चाहिए था, जज्बात में ही ये कानून लागू कर दिया गया। कल से आप अपने टीवी या फोन या लैपटॉप स्क्रीन पर एक खबर जरूर देख रहे होंगे। ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी है और अब पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है, सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं और कई चीजें महंगी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ने आखिर ऐसा क्या कानून पास कर दिया है जिसकी वजह से देश भर में ट्रक चालक और ट्रांसपोर्ट कंपनियां सड़कों पर उतर आई हैं और हड़ताल कर दी है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं उसी कानून के बारे में और ये भी बताएंगे कि ये कानून आखिर क्या है और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। हाल ही में संसद में पास किए गए और भारतीय दंड संहिता की जगह आए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS कानून के तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से बाहर आ जाता था, लेकिन इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब 10 साल जेल में रहना होगा। हालांकि घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान है। ट्रक और डंपर चालक इस कानून का ही विरोध कर रहे हैं, वो इस कानून में संशोधन मांग रहे हैं। आपको बता दें, देश भर के ड्राइवरों ने नए भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामलों में जेल की सजा में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। ड्राइवरों ने दावा किया है कि कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जब गुस्साई भीड़ उन्हें जान से मारने की धमकी देती है तो उन्हें मौके से मजबूरी में भागना पड़ता है। ये जो नया कानून आया है, इसमें मोदी जी अमित शाह ने जो कानून बनाया है कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना, तो इसमें हम लोग मोटर मालिक हैं, गाड़ियां हम लोग तो चलाते नहीं हैं, ड्राइवर चलाते, हादसे होते रहते हैं, सामने वाले की गलती से हो गया है जो भी है, तो इस तरीके तो ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे। सर, गवर्नमेंट के पास ये क्लियर कहाँ है कि कोई लापरवाही है किसकी। यहाँ तो इनके पास कोई CCTV फुटेज में है नहीं, जो है भी शहर में बंद पड़े हैं। आप विदेश के जैसा सिस्टम लाने वाले हो तो पहले इंडिया को विदेश जैसा बना तो लो। मांग क्या है आपकी सरकार से? ये जो नियम नया पास किए हैं इसको निरस्त करें। गाड़ी कोई चला रहा है वो तो आम गरीब इंसान है, वो 7 लाख कहाँ से भरपाई करके देगा। 10 साल की सजा सुन के तो वैसे गाड़ी छोड़ के सब भाग रहे हैं। अभी देखो नया गाड़ी आपके सामने यहाँ खड़ा है और उसका 1-1 लाख का किस्ती कहाँ से देंगे। चलिए अब जानते हैं कि पहले और अब के कानून में क्या बदलाव किए गए हैं। अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304(1) यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता था। लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को पारित किया था। देश भर में चल रहे इस प्रदर्शन पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस देश भर में चल रही इस हड़ताल का नेतृत्व कर रही है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मामले पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा, बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। एक सवाल और उठता है कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार क्यों लगी है।
लोग ईंधन की कमी के डर से अपने वाहन के टैंक भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रक चालक हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से जारी हड़ताल मुख्यतः बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और पंजाब में है। लेकिन महाराष्ट्र में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। मुंबई में तो 50% से ज्यादा पेट्रोल पंप जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तब तक खाली बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर ये स्ट्राइक इसी तरह से चलती रही तो जल्द ही देश को आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ेगा। पेट्रोल की किल्लत रहेगी, सब्जियां महंगी हो जाएंगी और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप इन नए कानूनों को कैसे देखते हैं? क्या आपके हिसाब से इनमें संशोधन होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।